आदाब, प्रणाम। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के एक और फिल्मी एपिसोड में हम आपका दिली इस्तकबाल करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया के मशहूर अदाकार धर्मेंद्र की। आज उनका जन्मदिन है। उन्नीस सौ 62 की फिल्म अनपढ़, 63 की बंदनी और उसी साल में सूरत और सीरत फिल्मों से लोगों ने उन्हें पहचाना, लेकिन उन्हें स्टार बनाया ओपी रहन की फिल्म फूल और पत्थर ने। 1966 में हिट हुई इस फिल्म से वो एक्शन हीरो के तौर पर उभरे। उस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी मिला। इस एक्शन फिल्म के बाद उनकी अगली एक्शन फिल्म थी 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र ने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें अनुपमा, मंजली दीदी, आंखें, सत्यकाम, यादों की बारात, शोले, धर्मवीर, राजा जानी, चुपके चुपके और नडियाडवालास की इज्जत, मन की आंखें, गुलामी, हथियार, वतन के रखवाले और सच्चा झूठा। आठ दिसंबर 1935 में नसराड़ी गांव, तहसील खन्ना, सहानेवाल, लुधियाना, पंजाब में पैदा हुए। उनके पिता किशन सिंह गांव लालटेन की स्कूल में हेड मास्टर थे। उनकी इब्तदाई तालीम उनके पिता के स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने आर्या हाई स्कूल और रामगढ़िया स्कूल से मैट्रिक किया। उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वो हिंदी फिल्मों में काम करें। उन्हें फिल्म में देखने का जुनून इस कदर था कि उन्होंने फिल्म दिल लगी को 40 बार देखा। ये फिल्म 1949 में बनी थी। धर्मेंद्र अक्सर क्लास में कम दिखते और सिनेमा हॉल में ज्यादा। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कुछ दिन रेलवे में क्लर्की भी की। उनकी तनख्वाह 125 रुपए थी। 19 साल की उम्र में उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई। प्रकाश कौर से उन्हें 3 बच्चे हैं, सनी, बॉबी और बेटी अजीता। दोनों ही बेटे हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, फिल्मों के हीरो हैं, जबकि बेटी शादी करके विदेश में रहती है। उनकी दूसरी शादी हिंदी फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से हुई। उनसे उन्हें 2 बेटियां हैं, ईशा और आहना। उनकी दोनों बेटियों की शादियां हो चुकी हैं। यूं तो उन्होंने एक रोमांटिक हीरो से एक्शन हीरो तक का सफर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। उन्होंने अपने शुरुआती समय में लगभग सभी बेहतरीन हीरोइनों के साथ काम किया, जिनमें चंद के नाम काबिल जिक्र हैं: नूतन, मीना कुमारी, नंदा, सायरा बानो वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में अपनी पत्नी हेमा मालिनी के साथ की और उनकी सारी फिल्में कामयाब रहीं, जैसे राजा जानी, सीता गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, दोस्त, चरस,
माँ, चाचा, भतीजा, तुम हंसी मैं जवान, जुगनू, आजाद और शोले सरे फहरिस्त थे। अपनी बेटी ईशा और पत्नी हिमा के साथ उन्होंने 2011 में फिल्म की थी टेल मी ओ खुदा, और 2014 में पंजाबी फिल्म में काम किया डबल द ट्रबल, उसमें उन्होंने डबल रोल अदा किया था। फिल्मों में उनकी एंट्री भी एक इत्तेफाक थी। फिल्म फेयर का एक कंपटीशन था जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। अर्जुन हिंगोरानी को धर्मेंद्र पसंद आ गए और उन्होंने अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए 51 रुपए साइनिंग अमाउंट देकर साइन किया। उस फिल्म में उनकी हीरोइन थी कुमकुम। उस फिल्म से उनकी कोई खास पहचान नहीं बनी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम जमाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। उस वक्त वो जुहू के एक छोटे से मकान में रहा करते थे। प्रोड्यूसर अर्जुन हिंगोरानी के साथ उन्होंने दिल भी तेरा हम भी तेरे के बाद कब, क्यों और कहां, कहानी किस्मत की, खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल, कौन करे कुर्बानी जैसी फिल्मों में काम किया। अर्जुन हिंगोरानी को के अल्फाबेट से कुछ ज्यादा ही प्यार था, इसलिए उनकी ज्यादातर फिल्मों के टाइटल के से शुरू होते थे। अर्जुन हिंगोरानी के साथ वो 1991 तक जुड़े रहे। उसके बाद एक लंबे अरसे तक डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती के साथ जुड़े रहे और नया जमाना, ड्रीम गर्ल, आजाद और जुगनू जैसी फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र अपना स्टंट खुद किया करते थे, डुप्लीकेट की मदद नहीं लिया करते। चिन्नप्पा देवर की फिल्म मां में उन्हें चीते के साथ मुकाबला करना था, जो उन्होंने बजाते खुद किया था। 1974 से 1984 के दरमियान ज्यादातर फिल्में एक्शन फिल्में थीं। धर्मेंद्र ने फिल्म धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बगावत, जानी दोस्त, मैं इंतकाम लूंगा, गुलामी, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत और राज तिलक फिल्मों में एक्शन खुद किए थे। प्रसिद्ध अभिनेता के साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी शोहरत हासिल की। उन्होंने 2004 में बीजेपी की टिकट पर राजस्थान बीकानेर से चुनाव लड़ा, उसमें विजयी हुए और 5 साल तक वहां की जनता का लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते रहे। संसद में संसदीय सदस्य के रूप में गैर हाजिर भी रहे और मीडिया में उनकी काफी आलोचना हुई। उनके बहुत से डायलॉग बहुत कॉमन हुए, बहुत पॉपुलर रहे। स्टैंड अप कॉमेडियन उनके डायलॉग के जरिए लोगों को हंसाते। बतौर खास 2 डायलॉग हाजिर है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा और बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। उनके कई निकनेम हैं। धर्म, गरम धर्म, बॉलीवुड के ही में। रोल चाहे सत्यकाम के सीधे साधे ईमानदार हीरो का हो, फिल्म शोले के एक्शन हीरो का, या फिल्म चुपके चुपके के कॉमेडियन हीरो का, सभी को सफलतापूर्वक निभाकर लोगों का दिल जीतने वाले धर्मेंद्र अभिनय प्रतिभा के धनी कलाकार रहे हैं। उनका कहना है कि एक्टिंग मेरी महबूबा है, मैं उसे प्रोफेशन नहीं समझता। वो रूठ जाती है, मैं मना लेता हूँ, मैं रूठ जाता हूँ,
वो मना लेती है। अपने बेहतरीन अभिनय पर उनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उनमें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पद्म भूषण भी शामिल है। 1991 में उनकी प्रोड्यूस की हुई फिल्म घायल को बेहतरीन फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। 2007 में उन्हें आईफा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। 1997 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो के हाथों दिया गया। धर्मेंद्र भावुक हो गए और कहा कि बहुत सी सफल और सुपरहिट फिल्में करने के बाद भी उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। 100 से अधिक कामयाब फिल्में कर चुका हूं। उसी मौके पर दिलीप कुमार ने कहा था, जब कभी मैं ऊपर वाले से मुलाकात करूंगा तो उससे जरूर पूछूंगा कि उसने मुझे धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। एक प्रोग्राम में दिलीप कुमार और धर्मेंद्र को साथ में दावत दी गई थी। जब धर्मेंद्र को गुलदस्ता दिया गया तो उन्होंने कहा कि ये गुलदस्ता बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे भाई से ज्यादा खूबसूरत नहीं। धर्मेंद्र और दिलीप कुमार में बड़ी गहरी दोस्ती थी। उन्होंने बतौर निर्माता अपने दोनों बेटों को लॉन्च किया। 1983 में फिल्म बेताब के जरिए सनी देओल को और 1995 में फिल्म बरसात के जरिए बॉबी को, और फिर अपने भतीजे अभय को फिल्म सोचा ना था में लॉन्च किया। वो फिल्म सत्यकाम और कब क्यों और कहां के प्रेजेंटर भी रहे हैं। धर्मेंद्र अपनी ऑटोबायोग्राफी उर्दू में लिख रहे हैं। इसमें उन्होंने अपने जीवन के तमाम वाकयात को लिखा है। जब मुझसे पूछा गया कि अपनी सवाने उम्र के लिए आपने उर्दू भाषा को क्यों चुना, तो उन्होंने कहा कि उर्दू एक खूबसूरत जबान है, और क्योंकि मैंने उर्दू पढ़ी है और मैं अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार ज्यादा अच्छे तरीके से उर्दू में कर सकता हूं। हम दर्शकों को बता दें कि उर्दू जानने वाले बहुत से फनकार, हिदायतकार और लेखक फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन धीरे धीरे कम होते गए। अब गिनती के फनकार उर्दू जानने वाले रह गए हैं। उनमें दो अहम नाम हैं, प्रेम चोपड़ा और धर्मेंद्र। धर्मेंद्र को इस बात का भी अफसोस है कि उनके बच्चे उर्दू नहीं पढ़ पाए। वो उर्दू में शायरी भी करते हैं। उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं शायरी करूंगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें आ ही जाती हैं। उनके चंद शेर हैं, एहसान मंधू ज़बाने उर्दू तेरा, एहसान मंधू ज़बाने उर्दू तेरा, तेरी ज़बान में बयान एहसास दिल आ गया है। मौका आया मुकद्दर ने दिल दिमाग एक हुए, मौका आया मुकद्दर ने दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई, मेहनत और मुशक्कत की मंजिलें तय होती गई और हम सुरखरू हुए। चल उठ कहीं चल, कहीं भी चल, चल उठ कहीं चल, कहीं भी चल, बैठे बैठे सो जाएगा, सोना नहीं, घड़ी सोने की अभी आई नहीं। 86 वर्षीय धर्मेंद्र अब अकेले लोनावाला में अपने फार्म हाउस में रहते हैं। इस फार्म हाउस में वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। उनके पास कई गाय हैं। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर धर्मेंद्र का लग्जरी फार्म हाउस उन्हें बहुत सुकून देता है। आए दिन अपने फार्म हाउस से धर्मेंद्र
اپنی تصویریں اور ویڈیوز بھی لوگوں کے ساتھ ساجھا کرتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں دھرمیندر نے کہا تھا کہ میں جاٹ ہوں اور جاٹ زمین سے پیار کرتا ہے، اپنے کھیتوں سے پیار کرتا ہے۔ میرا وقت اپنے فارم ہاؤس پر بیتتا ہے، میں کھیتی کر کے بہت خوش ہوں۔ آئیڈیا جنریٹنگ اسٹوڈیو اس مہان اداکار کو اپنے دل کی گہرائیوں سے سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔